हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल A1 ऑल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को ले आए हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमने अपने पिछले वीडियो में डाल दिए हैं। यहाँ एक सस्पेंशन खड़ा होती है स्टूडेंट को, खासकर बिहार बोर्ड से जो 10 क्लास के स्टूडेंट हैं बहुत सस्पेंशन में हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो हम आज उनके लिए बहुत ज़बरदस्त आज बता देने वाले हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि इसी टाइप का क्वेश्चन खासकर ऑब्जेक्टिव हो और 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें ये पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई है। देखिए एक सेंटेंस में इस क्वेश्चन को, एक वाक्य में इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम तोड़ कर इसको पढ़ेंगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यहाँ तक आया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे क्या कि एक वृत्त का रचना करेंगे। एक वृत्त की क्या करेंगे? रचना करेंगे इस तरीका से। समझ में आ गया? तो इस तरह से देखिए 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना। ये कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का ये वृत्त बना। इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर कहलाई। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, देखिए जहां त्रिज्या मिली है परिधि पर, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। इस तरीका से क्या खींचते हैं? स्पर्श रेखा नीचे खींचिए चाहे ऊपर खींचिए, बात दोनों बराबर है। समझ में आ गया? ऊपर भी खींच सकते हैं और नीचे भी खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा होनी चाहिए। तो देखिए ये स्पर्श रेखा ये कहलाएगी बिंदु P पर। बिंदु P, तो इसको हम क्या मानेंगे? P बिंदु मानेंगे। अब आगे चलते हैं, P पर स्पर्श रेखा PQ। तो Q तो यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब ये कौन सा बिंदु कहलाएगा? O कहलाएगा। ये क्या हुआ? O जो हुआ इस वृत्त का केंद्र हुआ। आ रहा है समझ में? अब इसको मिला देते हैं, O और Q को आपस में हम मिला देते हैं। देखिए यहाँ एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को, OPQ। इधर से पढ़िए OPQ चाहे QPO यहाँ। तो अब यहाँ इसमें बहुत आप लोग ढूंढेंगे कि PQ केंद्र O से जाने वाली, PQ केंद्र जो है केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O कौन है? ये है। यहाँ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, एक रेखा से बिंदु Q, ये देखिए एक रेखा है, ये रेखा जा रही है Q बिंदु पर, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ये OQ की लंबाई कितनी हो गया? 12 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? ये कितने सेंटीमीटर का हुआ? 12 सेंटीमीटर। ये क्या कहलाएगा? OQ कहलाया। समझ रहे हैं? अब यहाँ 2 भुजा, इस क्वेश्चन के अनुसार 2 भुजा की माप दिखाई दे रहा है, OP है और OQ है। तो देखिए P बिंदु जहाँ है ना, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है। क्या बना है? 90 डिग्री का कोण। इस तरह से जब भी त्रिभुज बनते हैं वो क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज होते हैं। समझ गए? तो यहाँ हम लिखेंगे सोल्व में कि समकोण त्रिभुज OPQ में क्या लिखेंगे? OPQ में। जो दिया है ना उसको लिख लेंगे। OP दिया है, OP 5 सेंटीमीटर। कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। और OQ कितना दे दिया है? OQ आपका दे दिया 12 सेंटीमीटर। हमको चाहिए क्या? PQ। क्या मालूम करना है? PQ की लंबाई चाहिए। समझ में गए? तो PQ की जब लंबाई चाहिए तो PQ क्या है? यहाँ एक समकोण त्रिभुज का ये लंब कहलाएगा। PQ क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। बराबर क्या है? वाट है। ये PQ लंब हुआ।
समझ गए। एक समकोण त्रिभुज में बहुत डिटेल से समझा दे रहे हैं कि आप लोग शॉर्ट में बनाएंगे कैसे। और ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। समझ गए। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जब लंब निकालना होता है तो लंब बराबर जानते हैं क्या होता है, लंब बराबर होता है कर्णी में कर्ण स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये सूत्र होता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अब कर्ण यहाँ कितना है, कर्ण क्या है, ओ क्यू है। ओ क्यू का वैल्यू कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। तो 12 लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस है ना तो माइनस रखेंगे। और आधार कितना है, तो आधार जो ओपी त्रिज्या है एक समकोण त्रिभुज का, वो आधार कहलाएगा। समझ गए। तो यहाँ 5 जो सेंटीमीटर हुआ ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आया। अब घटा देते हैं तो घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए घटाकर 4 में से 5 घटेगा नहीं, हासिल लिया तो 14, 14 में से 5 घटेगा 9 हुआ। ये 3 बच गया, 3 में ले 2 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 शुरू वाला ये है। तो देखिए 119 सेंटीमीटर जो हुआ, इस किसकी लंबाई हुआ, पी क्यू की लंबाई 119 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑप्शन बनाया गया है कि 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, डी में दिया है करणी 119 सेंटीमीटर। तो देखिए 119 सेंटीमीटर ये आंसर आया। तो हम यहाँ टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि इसी ऑप्शन में करणी 119 है। तो आप लोग घबराइएगा मत, जस्ट इसी के जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्ट ठीक उसी के जैसा क्वेश्चन है कि हम इसलिए लेकर आए हैं इस क्वेश्चन को कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं। एक तो क्वेश्चन बना लिए, अब उसी टाइप का क्वेश्चन अगर हम छोड़ देते हैं उसी को बताकर तो सस्पेंशन खड़ी हो जाती है स्टूडेंट को। ये खुद हम समझे अपने दिल पर बीता है, तो समझ गए। तो इसलिए उसी टाइप का जस्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो आप सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे। बोला है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। क्या है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। बहुत मस्त क्वेश्चन। जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाती है तो सबसे पहले करते क्या है, एक फिगर को बनाते हैं। क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर, इस तरीका से फिगर बनाइए और जो जो कहा है वो काम हमको कर देना है। देखिए एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कहीं से आप एक स्पर्श रेखा इस तरीका से खींच लीजिए, ऐसे। ये आपका क्या हुआ, स्पर्श रेखा हुआ। समझ गए। ये क्या हुआ, स्पर्श रेखा हुआ, जहां ये स्पर्श किया यानी कि यहाँ टच किया, यहाँ छू लिया। समझ रहे हैं। इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे। उसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी, यहाँ एक केंद्र, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें केंद्र डाल दिए। बोला है Q की केंद्र से दूरी, ये केंद्र हुआ और Q, तो ये Q हुआ ना, ये बिंदु क्या होगा, Q होगा। तो यहाँ से हम इस केंद्र को मिला देते हैं, इसको हम O नाम दे देते हैं। समझ गए। अब यहाँ एक खींच देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसका नाम क्या हो जाए, P रख दिया गया। P ना है, देख लीजिए। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए।
ये Q से एक वृत्त पर, Q से बोल दिया ना, तो Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये बिंदु Q है, Q से स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींची गई, लेकिन ये स्पर्श बिंदु नहीं दर्शाया है। यहाँ हम कोई भी बिंदु स्पर्श बिंदु को मान सकते हैं, जैसे हम P लिया ना, यहाँ कोई भी आप मान सकते हैं, स्वतंत्र है मानने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। बोला है Q की केंद्र से दूरी, Q बिंदु की केंद्र से दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये तो मालूम हो गया। वृत्त की त्रिज्या, तो हम देखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या है कौन, तो PQ जो है यहाँ वृत्त की त्रिज्या बनी है। क्या बनी है? PQ जो है वृत्त की त्रिज्या बनी है। तो हम इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये त्रिभुज जो हुआ ना PQO जो हुआ, एक समकोण त्रिभुज हुआ, समझ रहे हैं? तो हम लिख देंगे यहाँ सोल्व में त्रिभुज PQO में, तो PQO में जो दे दिया है उसको लिखते हैं। क्या क्या दिया है? PQ का वैल्यू दिया है, तो यहाँ लिख दिए PQ का वैल्यू 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और OQ का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। कितना है? OQ का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। समझ गए? हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है O को। उसका नाम क्या है? इस त्रिज्या का नाम क्या कर सकते हैं? PO चाहे OP, कोई भी रख दीजिए। यही व्हाट, इसी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पीछे क्लास में भी पढ़े हैं, आज भी बता दे रहे हैं। लंब और कर्ण और आधार होता है। तो यहाँ देखिए ये लंब हुआ, क्या हुआ? PQ जो हुआ लंब हुआ, और OQ जो हुआ क्या हुआ? कर्ण हुआ, और PO क्या हुआ? आधार हुआ। यहाँ आधार निकालना है, OP निकालना है। तो चूंकि लिखेंगे OP बराबर करणी में, देखिए आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण क्या है? OQ है। कर्ण क्या है? OQ है। तो यहाँ लिखेंगे OQ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो लंब क्या है? PQ है। लंब क्या है? PQ है। ये आपका लंब हो गया। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? PQ स्क्वायर। अब मान हम इस पर बैठा देते हैं। क्या बैठा देते हैं? मान। अब देखिए कि OQ का वैल्यू कितना है? OQ का वैल्यू 25 है। 25 रख दिया जाए स्क्वायर, माइनस PQ कितना है? तो 24 है। तो 24 का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। और 24 का देखिए 576 होता है। कितना होता है? हमको याद था तो लिख दिए। यदि आप लोगों को याद ना रहे ना, तो 25 का स्क्वायर का मतलब हुआ, 25 का स्क्वायर का मतलब हुआ 25 गुणे 25, समझ गए? और 24 के स्क्वायर का मतलब हुआ कि 24 गुणे 24। कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात कि 25 में 25 ले गुणा करेंगे और 24 में 24 ले गुणा करेंगे, जो आएगा लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया है। अब घटाते हैं। 15 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। और ये 11 में ले 7 घटेगा, 4 बचेगा। ये 5 5 कट गया, समझ गए? तो यहाँ 49 करणी में हुआ, तो 49 यहाँ जो करणी में है इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 होता है। तो ये 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हुआ। यही आपका वैल्यू निकालना था। अब देखिए ये आंसर हुआ। क्या हुआ? आंसर। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन में ढूंढ लिया जाए, कहीं देखिए तो है डी से देखिए 24.5 सेंटीमीटर, तो है ये नहीं है। सी से 15 सेंटीमीटर, ये भी नहीं है। बी में 12 सेंटीमीटर, ये भी नहीं है। ए में 7 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। चलिए इसको इतना तो हम एक कॉन्सेप्ट में समझाए। जब इस क्वेश्चन आपके 1 नंबर में पूछ दे और झट से बनाना हो, तो कभी भी बिना टेंशन के आंख मूंदे इसको क्या समझे? PQ एक क्या है? समकोण है। PQ क्या है? एक समकोण है। कोई भी एक भुजा कहता है ना, तो झट से ना करणी लिख दीजिए और जानिए कि कौन कौन दिया है। हमको त्रिज्या निकालना है ना, यहाँ त्रिज्या ये आधार है। तो आधार का मतलब हुआ, आधार बराबर कह देता है कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समझ गए?
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इस पर बैठा दीजिए, झट से ना निकल जाएगा। ये सारे की चीज़ लिखना भी जरूरी नहीं है, समझ गए। तो यहाँ देखिए कर्ण आपका 25 है, यहाँ 25 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब जो है 24 है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब झट से ना इसको बना दीजिए, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, और घटाएंगे तो आपका कितना आया है 49, और 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर। इस तरीका से यही पर केवल बैठाकर हम झट से निकालकर और ऑप्शन में टिक लगा देते हैं, समझ गए। इस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत समय की बचत होगी, और प्लस में यदि यही देखिए 1 नंबर में होगा तब ये लगाइएगा, समझ गए ना। कहीं 2 नंबर दे दिया, कहीं 3 नंबर में दे दिया, तो ये आपके सामने एक कॉन्सेप्ट मेथड आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस तरह से बनाएंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप लोग जो हम नए स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।